हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल की स्थापना की गई थी? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर बताइए। भारत में पहली न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल की स्थापना की गई थी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मध्य प्रदेश में पहली न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल की स्थापना की गई थी 1955 में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नेपा नगर में हुई थी। ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया? दहेज निषेध अधिनियम 1971, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1951, दहेज निषेध अधिनियम 1967। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, दहेज निषेध अधिनियम 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम संदर्भ किया गया? इसमें दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देश शामिल हैं। निर्भया, मथुरा, विशाखा, भौरी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? किस मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम संदर्भित किया गया? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विशाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूंजीवाद विभिन्न रूपों में धन है जिसका उपयोग श्रम के बिना आय उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सर्वहारा वर्ग के सदस्यों को क्योंकि उन्हें खाना पड़ता है, पूंजीपति वर्ग द्वारा उन पर लगाए गए शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। पूंजीवाद विभिन्न रूपों में धन है जिसका उपयोग श्रम के बिना आय उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सर्वहारा वर्ग के सदस्यों को क्योंकि उन्हें खाना पड़ता है, पूंजीपति वर्ग द्वारा उन पर लगाए गए शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तनाव सिद्धांत कहता है कि समाज सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों पर दबाव डालता है। जब व्यक्ति तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो उनके कार्य करने का तरीका अनुकूलन के 4 तरीकों के बीच होता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। राइट आंसर क्या होगा? तनाव सिद्धांत
1938 में रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा दिया गया था। और इसका राइट आंसर होगा तनाव सिद्धांत कहता है कि समाज सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों पर दबाव डालता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही है। जब व्यक्ति तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो उनके कार्य करने का तरीका अनुकूलन के 4 तरीकों के बीच होता है। ये जो है ऑप्शन गलत है, केवल एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने शिक्षा के अपने दर्शन में शिक्षा के सभी 3 बुनियादी दर्शन प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता को संश्लेषित किया। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शुरुआत। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? उन्होंने शिक्षा के अपने दर्शन में शिक्षा के सभी 3 बुनियादी दर्शन प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता को संश्लेषित किया। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शुरुआत। दोनों इसमें सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के विद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ विद्यालय दिए गए, दूसरी तरफ संस्थापक दिए हैं। वैशेषिक, कणाद, सांख्य, पतंजल, वेदांत, व्यास। केवल 1, केवल 3, 1 और 2, 2 और 3। राइट आंसर बताइए। वैशेषिक ये कणाद है और सांख्य विद्यालय से कपिल संबंधित थे। पतंजलि का योग है, ये मैच नहीं है। वेदांत इसमें जो है केवल एक इसमें सही है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। वैशेषिक ये कणाद, यही एक ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना परीक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें। महत्व के स्तर का चयन, सेटअप, शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना स्थापित करना, निर्णय नियम बनाना, कार्य निष्पादन आकलन, परीक्षण सांख्यिकी का चयन, निष्कर्ष निकालना। परिकल्पना परीक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें। ऑप्शन दिए गए इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 5 4 3 6, 2 1 3 4 5 6, 2 1 5 3 4 6। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले इसमें सेटअप, शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना स्थापित। ऑप्शन सेकंड आएगा। उसके बाद इसमें महत्व के स्तर पर चयन आएगा। उसके बाद परीक्षण सांख्यिकी का चयन करें। ऑप्शन 5। उसके बाद निर्णय नियम स्थापित करना आएगा। निर्णय नियम ऑप्शन इसमें थर्ड हो जाएगा। उसके बाद प्रदर्शन संगणना, इसका होगा ऑप्शन 4। उसके बाद आएगा निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन 6। तो इसका राइट आंसर होगा 2 1 5 3 4 6। 2 1 5 3 4 6। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। सबसे पहले सेटअप, शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना स्थापित करना, उसके बाद महत्व के स्तर का चयन, फिर परीक्षण सांख्यिकी का चयन, उसके बाद निर्णय नियम बनाना,
उसके बाद कार्य निष्पादन आकलन, लास्ट में निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक शोध के उद्देश्य के भाग हैं? सांस्कृतिक परंपराओं की समझ, चरों के बीच संबंधों की खोज, मानवीय संबंधों की व्याख्या, परिकल्पना की पुष्टि, अन्य स्थितियों के परिणाम का सामान्यीकरण। 1, 3 और 4, 1, 2 और 5, 2, 3 और 4, 2, 4 और 5। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा गुणात्मक शोध के उद्देश्य हैं? राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा चरों के बीच संबंधों की खोज, परिकल्पना की पुष्टि और अन्य स्थितियों के परिणाम का सामान्यीकरण। 2, 4, 5। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। कौन सा गुणात्मक शोध के उद्देश्य के भाग हैं? तो इसमें पहला होगा चरों के बीच संबंधों की खोज, मानवीय परिकल्पना की पुष्टि और अन्य स्थितियों के परिणाम का सामान्यीकरण। 2, 4 और 5। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ है नमूनाकरण विधि, दूसरी तरफ अवधारणा है। यादृच्छिक नमूना, विचारपूर्वक नमूनाकरण, व्यवस्थित नमूनाकरण, बहुचरण नमूनाकरण। 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 1, 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यादृच्छिक नमूना। इसका होगा लॉटरी प्रणाली। विचारपूर्वक नमूनाकरण, इसका होगा विशिष्ट उद्देश्य। व्यवस्थित नमूनाकरण, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। बहुचरण नमूनाकरण, निश्चित अंतराल। 3, 4, 1, 2। यादृच्छिक नमूना लॉटरी प्रणाली, विचारपूर्वक नमूनाकरण विशिष्ट उद्देश्य, व्यवस्थित नमूनाकरण बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, बहुचरण नमूनाकरण निश्चित अंतराल। 3, 4, 1, 2। ऑप्शन इसमें 3rd राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमुक्त जनजातियाँ DNT के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। DNT उन सभी समुदायों के लिए है जिन्हें 1871 से 1947 के बीच ब्रिटिश राज द्वारा लघु आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत एक बार अनुसूचित किया गया था। DNT के कल्याण के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा सीड योजना शुरू की गई थी। और 3rd ऑप्शन दिए गए हैं 1400 से अधिक समुदायों के 10 करोड़ से अधिक भारतीय या तो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु हैं। ऑप्शन में है केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? विमुक्त जनजातियाँ। विमुक्त जनजातियों के संबंध में कौन सा इसमें सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा DNT उन सभी समुदायों के लिए जिन्हें 1871 से 1947 के बीच ब्रिटिश राज द्वारा लघु आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत एक बार अनुसूचित किया गया था। ये ऑप्शन सही है। और 1400 से अधिक समुदायों के 10 करोड़ से अधिक भारतीय या तो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु हैं। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3rd इसमें राइट आंसर है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भूमि उपयोग श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 9 भूमि उपयोग श्रेणियां हैं।
एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाने वाली भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। सामान्य रूप से उपलब्ध तकनीक के साथ खेती के तहत नहीं लाई जा सकने वाली भूमि को ऊसर और बंजर भूमि कहते हैं। केवल दो, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल तीन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। भारत में भूमि उपयोग श्रेणियों के संबंध में जो कथन दिया गया है उस पर विचार करें, क्या सही है? तो इसका राइट आंसर है भारत में 9 भूमि उपयोग श्रेणियां हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही है। और एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाने वाली कृषि को भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। 1 और 2 सही है। ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुपस्थित मालिक भूमि प्रबंधन या सुधार में बिल्कुल रुचि नहीं रखता है। भूस्वामियों द्वारा काश्तकारों, उप किराएदारों तथा बटाईदारों से लगान वसूल किया जा सकता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। राइट आंसर क्या होगा? जमींदारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अनुपस्थित मालिक भूमि प्रबंधन या सुधार में बिल्कुल रुचि नहीं रखता है। भूस्वामियों द्वारा काश्तकारों, उप किराएदारों तथा बटाईदारों से लगान वसूल किया जा सकता है। इसमें दोनों सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अर्थव्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कृषक समुदाय एक ऐसा समुदाय होता है जहां सब कुछ समान रूप से वितरित होता है। कृषि अर्थव्यवस्था में पारंपरिक लिंग भूमिकाएं प्रचलित हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कृषि अर्थव्यवस्था के अनुसार कौन सा कथन सही है? कृषक समुदाय एक ऐसा समुदाय होता है जहां सब कुछ समान रूप से वितरित होता है। कृषि अर्थव्यवस्था में पारंपरिक लिंग भूमिकाएं प्रचलित हैं। दोनों सही है। इसका राइट आंसर होगा दोनों सही है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का प्रमुख कारण है? औद्योगिकरण, प्रवासन, निजी क्षेत्र का विकास, परिवहन की उपलब्धता। केवल 3 और 4, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा? शहरीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? औद्योगिक क्रांति है, प्रवासन है, निजी क्षेत्र का विकास है, परिवहन की उपलब्धता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। 1, 2, 3, 4 चारों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटेड समुदायों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गेटेड समुदायों को रिहायशी इलाकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां कम या ज़्यादा समान भवन पैटर्न और पैदल चलने वालों और वाहनों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित किया जाता है और ऊंची दीवारों से क्षेत्र से भौतिक रूप से घिरा होता है।
वे उच्च सुरक्षा और निगरानी प्रणाली की विशेषता बन गए हैं और प्रवेश बिंदु पर जांच की एक प्रणाली सुनिश्चित करके बाहरी दुनिया के साथ संपर्क कम कर दिया है, जो कि अकेले घरों या अनियोजित आवासों में मौजूद नहीं है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। राइट आंसर बताइए। गेटेड समुदायों के अनुसार कौन सा सही है? राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दोनों सही है। गेटेड समुदायों को रिहायशी इलाकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ कम या ज़्यादा समान भवन पैटर्न और पैदल चलने वाले और वाहनों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित किया जाता है और ऊंची दीवारों के क्षेत्र से भौतिक रूप से घिरा हुआ है। वे उच्च सुरक्षा और निगरानी प्रणाली की विशेषता बन गए हैं और प्रवेश बिंदु पर जांच की एक प्रणाली सुनिश्चित करके बाहरी दुनिया के साथ संपर्क कम कर दिया है, जो कि अकेले घरों या अनियोजित आवासों में मौजूद नहीं है। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असंगठित क्षेत्र की विशेषताओं पर विचार करें। छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ, ओवर टाइम के लिए कोई प्रावधान नहीं, हालांकि नियोक्ता पर मुकदमा किया जा सकता है यदि वह गलत तरीके से अपने कर्मचारियों को निकालता है। केवल एक और दो, एक दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन। भारत में असंगठित क्षेत्र की विशेषताओं पर विचार करें। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर है छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ, ओवर टाइम के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंगिक भूमिकाओं को जैविक रूप से निर्धारित करने के बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि इसे लोगों के लिंग के आधार पर कार्यों और संस्कृतियों को अलग करके समाज द्वारा विकसित किया जाता है। लैंगिक सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। लिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो लैंगिक भूमिकाओं को जैविक रूप से निर्धारित करने के बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। लैंगिक सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित कर, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। केवल एक, केवल दो, एक और तीन, दो और तीन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। इस आयोग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा आयोग के रूप में
भी जाना जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है? राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर, मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश की, ये सही है। इस आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लैंगिक भेदभाव के स्रोत और रूप हैं? घर के अंदर श्रम का विभाजन, नियुक्त, पदोन्नति, तैनाती, कानून और नियम। केवल तीन, एक, दो और तीन, केवल दो, दो और तीन। राइट आंसर क्या होगा? कौन से लैंगिक भेदभाव के स्रोत और रूप हैं? राइट आंसर बताइए। घर के अंदर श्रम का विभाजन, नियुक्त, पदोन्नति, तैनाती, कानून और नियम। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, एक, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में रहकर बच्चे निम्न में से क्या बातें सीखते हैं? बच्चे बड़ों से अच्छे संस्कार सीखते हैं, बच्चे जिद्दी होना सीखते हैं, बच्चे चीज़ों को दूसरे के साथ साझा करना सीखते हैं। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, सभी सही है। राइट आंसर बताइए। एक संयुक्त परिवार में रहकर बच्चे क्या बातें सीखते हैं? तो बच्चे बड़ों से अच्छे संस्कार सीखते हैं और बच्चे दूसरों के साथ अपनी वस्तुएं साझा करना सीखते हैं। एक और तीन, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम। 2, 4, 1, 3, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम इसका है 2006 और बाल विवाह निषेध अधिनियम इसका है 1929। विशेष विवाह अधिनियम इसका है 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम इसका है 1955। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन प्रवाह संप्रेषण की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? इसकी औपचारिक प्रवृत्ति, विकृत, गलतफहमी, स्रोत, अनामत्व, अनुरूपता। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 3, 4। राइट आंसर बताइए। जन प्रवाह संप्रेषण की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है विकृत या जोखिम, गलतफहमी और स्रोत अनामत्व। 2, 3, 4, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? अप्रैल 1912, अप्रैल 1913, अप्रैल 1914, अप्रैल 1915।
ताना भगत आंदोलन कब शुरू किया गया? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू होकर 1919 तक चला था। 1914 से शुरू होकर 1919 तक चला था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान किसके तहत अस्तित्व में आए? 42वें संशोधन अधिनियम, 46वें संशोधन अधिनियम, 63वें संशोधन अधिनियम, 73वें संशोधन अधिनियम। राइट आंसर बताइए। पंचायती राज संस्थान किसके तहत अस्तित्व में आया? 24 अप्रैल 1993 को संविधान का 73वां संशोधन। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य के रूप में क्या है? उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, आधारभूत संरचना का विकास, बंदरगाहों का विकास। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? अप्रवासी भारतीय, सरकारी कर्मचारी, MSME, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी। राइट आंसर बताइए। कर्मयोगी प्रारंभ ये किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सरकारी कर्मचारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ मॉडल जो है लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत ने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल शुरू की। पहल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? भारत के ग्रामीण युवा, भारत के शहरी युवा, प्रवासी भारतीय, विदेशी। राइट आंसर बताइए। मार्च 2023 में भारत ने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल शुरू की। ये किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भारत के ग्रामीण युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, इनमें से कोई नहीं। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।